व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम कनिष्क है। HP पवेलियन X360 एक कमाल का मॉडल था जो मैंने पहले रिव्यू किया है। उसमें थोड़े मोरे कुछ इश्यूज थे जिसको HP ने सही करके ये नया पवेलियन X360 लॉन्च कर दिया है जो कि Windows 11 के साथ आता है। आज मैं इसका रिव्यू करूंगा, आपको बताऊंगा कि आपको अपने लिए लेना चाहिए नहीं, पिछले वाले से कितना बेटर है ये। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स डू दिस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको कंफ्यूजन रहता है कि आपको कौन सा लैपटॉप अपने यूज़ के हिसाब से लेना चाहिए, आप 2-3 लैपटॉप्स के बीच में कंफ्यूज्ड हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि मेरे बजट में कौन सा बेस्ट लैपटॉप है मेरे लिए, तो फिर आप हमारी वेबसाइट www.technologyandthings.in पे जा सकते हैं। जाने के बाद आप मुझसे ओवर अ फ़ोन कॉल कनेक्ट हो सकते हैं और एक फ़ोन कॉल पे मैं आपको बताऊंगा आपकी ज़रूरतों को समझते हुए कि आपके लिए कौन सा बेस्ट लैपटॉप है आपके बजट में। और इन सब के लिए एक बहुत छोटी फीस आपको पे करनी है और इससे आपके पैसे बचेंगे, आप अपने पैसे सही जगह लगा पाएंगे। हमारी वेबसाइट पे जाइए, वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की। लैपटॉप टिपिकल HP जैसा दिखता है बट थोड़ा सा ज्यादा शार्प, थोड़ा सा ज्यादा स्टाइलिश दिख रहा है पिछले वाले पवेलियन X360 से। HP ने स्पेस का यूज बहुत ज्यादा अच्छे से किया है। आपको डिस्प्ले पे बेजल्स हो, कीबोर्ड के साइड में एरियाज हो, कहीं भी स्पेस वेस्ट होते हुए नहीं दिखेगा। एक सेंटीमीटर को HP ने बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज करके यूज़ किया है। तो एक थिन एंड लाइट लैपटॉप है, बहुत ज़्यादा पतला है, 1.4 kg जिसका वेट है। ओवरऑल एक 2-in-1 लैपटॉप को कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल होना चाहिए और उस चीज़ पे HP ने ध्यान दिया है। डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। डार्क कलर की ब्लैक मेटालिक हिंज से लेकर कीबोर्ड के नए फिट एंड फिनिश तक ये सब चीज़ें बहुत स्टाइलिश और प्रीमियम दिखती है। HP ने डिटेल्स पे भी थोड़ा ध्यान दिया है। वो पवेलियन की ब्रांडिंग तो एज यूजुअल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उसके अलावा कीबोर्ड के चारों साइड में आप देखोगे कॉर्नर्स में छोटे छोटे रबर की पैडिंग दे रखी है, क्योंकि अगर आप इसको टेबल पे रख के एज अ 2-in-1 टैबलेट यूज कर रहे हैं तो उसमें स्क्रैच नहीं लगे उस एरिया में। मतलब इन छोटे डिटेल्स पे ध्यान दिया HP ने, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ट्रैकपैड और कीबोर्ड की बात करूँ तो कीबोर्ड एज यूजुअल HP का बहुत ज्यादा अच्छा होता है। वही चीज यहाँ भी देखने को मिलती है। 2 लेवल की बैकलाइट सेटिंग है, काफी टैक्टाइल फीडबैक है कीबोर्ड का। कीज की साइज भी काफी बड़ी बड़ी है, तो अगर आपके फिंगर्स थोड़े मोटे हैं तो आपको टाइप करने में दिक्कत नहीं होगी। कीज के बीच में स्पेस भी काफी सही दिया है HP ने। इसके अलावा जो ओवरऑल आपका टाइपिंग एक्सपीरियंस होगा कीबोर्ड पे वो अच्छा होगा। हाँ, की ट्रैवल बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि एक थिन एंड लाइट लैपटॉप है, तो डेस्कटॉप टाइप का की ट्रैवल एक्सपीरियंस आपको मिलना पॉसिबल नहीं है, बट वैसे कीबोर्ड पे टाइप करने का एक्सपीरियंस अच्छा है। वही बात ट्रैकपैड के साथ भी है। यहाँ पे बिग टाइम इंप्रूवमेंट हुआ है HP का। पिछले X360 में मैंने कहा था कि HP ने बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग कर दी थी ट्रैकपैड में, बट यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इसका ट्रैकपैड उतना ही अच्छा है जैसा बाकी नॉन टच स्क्रीन लैपटॉप्स का है। बहुत स्मूथ है, साइज़ काफ़ी बड़ा है, लेफ्ट और राइट कीज़ जो है ट्रैकपैड की वो काफ़ी अच्छे से क्लिक होती हैं। ओवरऑल जो ट्रैकपैड का फिनिश है, यूज़ करने का एक्सपीरियंस है, वो कमाल का है और विंडोज प्रिसिजन ड्राइवर को सपोर्ट करता है, तो वहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कीबोर्ड ट्रैकपैड वेल डन HP। अब इस लैपटॉप को लेने का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर शायद आपके लिए होगा कि एक 2-in-1 लैपटॉप है, आप इसको एज अ टैबलेट भी यूज कर सकते हैं। एक अच्छे 2-in-1 लैपटॉप बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, कंपनी को पता है, जैसे कि हिंज की क्वालिटी है, टच स्क्रीन है, सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस है ओवरऑल। तो इन चीज़ों पे HP ने काफ़ी अच्छे से ध्यान दिया है। पहले तो ये हिंज का लुक बहुत कमाल का है, ये डार्क मेटालिक कलर का दिखता है और बहुत ज़्यादा प्रीमियम बनाता है लैपटॉप के लुक को। उसके अलावा इसकी ड्यूरेबिलिटी भी पहले से काफ़ी इंप्रूव हुई है। पहले वाले हिंज में मुझे थोड़ा सा डिस्प्ले शेक होते हुए दिखता था, बट इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है। थोड़ा सा रेसिस्टेंस ऐड कर दिया HP ने। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप एक 2-in-1 लैपटॉप ले रहे हैं तो हिंज में अगर थोड़ा सा रेसिस्टेंस है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपको उसको मूव करना, तो शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है, बट इन द लॉन्गर रन वो आपको बेनिफिट देगा। टच स्क्रीन भी बहुत अच्छे से काम करता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्प्ले पे बेजल्स काफ़ी कम कर दिए हैं, तो आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल बेटर हो जाता है। पाम रिजेक्शन डिसेंट है, मैं नहीं कहूँगा कुछ सरफेस लेवल का पाम रिजेक्शन है जैसे माइक्रोसॉफ्ट सरफेस में होता है, बट स्टिल डिसेंट है, कोई बहुत बुरा भी नहीं है। सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है। जैसे ही आप डिस्प्ले को मूव करेंगे टैबलेट मोड में यूज़ करने के लिए, तो कीबोर्ड अपने आप डिसेबल हो जाएगा। अगर आप टिल्ट मोड में यूज़ कर रहे हैं तो उस हिसाब से लैपटॉप समझ जाता है कि आप कौन से मोड में यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा एक
पेन भी HP ने ऐड कर दिया है बॉक्स में, एक स्टाइलिस भी दे दिया है, तो अगर आपको नोट पैड वगैरह पर नोट लिखना रहता है, स्टाइलिस की क्वालिटी अच्छी है तो आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओवरऑल जो 2-in-1 एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा है लैपटॉप का। नेक्स्ट बात करते हैं लैपटॉप के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यानी कि परफॉर्मेंस की। पहले मैं आपको स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको खुद के लिए ये लेना चाहिए या नहीं। Core i7 11th Gen G7 सीरीज का प्रोसेसर मिलता है इस वाले मॉडल में, Core i5 वाला मॉडल भी आता है। आपको जो डिस्प्ले पे दिख रहा होगा वो Core i7 Core i5 का मिक्स होगा। मैंने दोनों ही मॉडल्स टेस्ट किए हैं, Core i5 पे भी एक इंडिविजुअल रिव्यू में बना दूंगा। 16 GB रैम आपको दोनों ही मॉडल्स में मिलेगा। 512 GB की NVMe M.2 SSD मिलती है, रैम अपग्रेडेबल नहीं है। Intel Xe की ग्राफिक्स मिलेगी आपको इंटीग्रेटेड, कोई अलग से डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड इसमें आपको नहीं मिलता है। ये तो हो गई स्पेसिफिकेशंस की बात। अब प्रैक्टिकल लाइफ में परफॉर्मेंस भी उतना ही कमाल है। डे टू डे लाइफ परफॉर्मेंस में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जितने चाहे उतने क्रोम के टैब्स यूज कीजिए, आप जितनी चाहे उतनी मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। 4 कोर्स 8 थ्रेड्स पे बेस्ड प्रोसेसर है। थ्रेड्स अच्छे हैं, 16 GB की DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड रैम मिलेगी आपको। तो इन सब की वजह से जो मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस है आपका वो काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। उसके अलावा जो ऑफिस का वर्क है, आप काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड अगर आपके ऑफिस में होता है तो वो भी ये लैपटॉप बिल्कुल आराम से कर लेगा, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बड़े एक्सेल फाइल्स को आपको खोलना है, प्रेजेंटेशन बनानी है, ये सब काम में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सवाल आता है कि इनसे बढ़ के अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, गेमिंग करनी है, डिजाइनिंग वगैरह करनी है, उसके लिए लैपटॉप कैसा है। वीडियो एडिटिंग आप 1080p में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि Intel Xe एक अच्छा इंटीग्रेटेड ग्राफिक है, प्लस Core i7 प्रोसेसर भी बहुत अच्छा है, तो उसके साथ वीडियो एडिटिंग 1080p में आपका आराम से हो जाएगा। गेमिंग आप कैजुअल कर सकते हैं, ये कोई गेमिंग लैपटॉप है नहीं, तो बहुत हाई एंड टाइटल्स एक्सपेक्ट मत कीजिए कि इस पे बहुत हाई एंड टाइटल्स अच्छे सेटिंग्स पे, अच्छे FPS पे आप खेल पाएंगे। बट GTA 5 टाइप के गेम्स हैं, आप आराम से खेल सकते हैं, एक डिसेंट आउटपुट आपको मिल जाएगा। डिजाइनिंग हो गई, ऑटोकैड हो गया, अगर आप आर्किटेक्चर वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं, 3D सॉफ्टवेयर आपको चलाने पड़ते हैं, वो सबको ये बिल्कुल आराम से हैंडल कर लेगा, उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस एस्पेक्ट मुझे अच्छा लगा। HP बहुत हाई एंड क्रिएटर्स को टारगेट नहीं कर रही है, गेमर्स को टारगेट नहीं कर रही है, बट आपका अगर नॉर्मल डे टू डे लाइफ यूज है, आप स्टूडेंट हैं, कोई भी चीज की आप पढ़ाई कर रहे हो, आप ये लैपटॉप ले सकते हो, उसको ये अच्छे से हैंडल कर लेगा, ऐसा मुझे लगता है। 512 GB की NVMe M.2 SSD मिलती है, ट्रांसफर रेट्स वगैरह बहुत फास्ट है, तकरीबन 8 to 10 सेकेंड्स का टाइम लगता है बूट होने में। एक नॉन 2-in-1 लैपटॉप के कंपेयर में 2-in-1 को थोड़ा सा 2-3 सेकंड का ज्यादा टाइम लगता है बूट होने में। इसके पीछे क्या रीजन है मुझे नहीं मालूम है, बट 2-3 सेकंड बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। थर्मल्स या हीटिंग की बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा काम करना बचा है HP को। वैसे डे टू डे लाइफ में अगर आप टेबल वगैरह पे यूज कर रहे हैं लैपटॉप को, तो आपको कीबोर्ड वाले सेक्शन में बहुत ज्यादा हीटिंग फील नहीं होगी, लेकिन हीट वेंट क्योंकि साइड में दे दिया है HP ने, तो अगर आप अपने लैप पे रख के इसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक लैपटॉप है, तो आप अगर अपने लैप के टॉप पे रख के इसको यूज कर रहे हैं, तो साइड से थोड़ी सी वो हीटिंग आपको फील होगी। गर्म हवा साइड से रिलीज होती है, गर्म हवा साइड से क्या ही बोलूँ, हो रही है साइड से रिलीज, तो मैं बता रहा हूँ। तो इन सब के वजह से थोड़ा सा हीटिंग एक सेक्शन में, वो लेफ्ट साइड वाले एरिया में थोड़ा सा ज़्यादा फील होता है, बट ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा है। हाँ, अगर आप ज़्यादा वर्कलोड डालेंगे CPU पे तो फिर हीटिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको कोई भी सॉफ्ट सरफेस पर रख के यूज़ मत कीजिए, जैसे कि आप अपने मैट्रेस वगैरह पर रख के मत यूज़ कीजिए। टेबल पर रख के अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्ले की। आपको एक 1080p का 14 इंचेस का टच स्क्रीन पैनल मिलता है। बेजल्स बहुत ज़्यादा कम है डिस्प्ले पे, फॉर 2-in-1 लैपटॉप बहुत ज़्यादा कम बेजल्स दी हैं HP ने। इसके अलावा 45% की NTSC मिलती है, 250 निट्स की ब्राइटनेस है। मतलब आपका जो ओवरऑल कंटेंट कंजम्पशन का एक्सपीरियंस होगा वो डिसेंट होगा। आपको नेटफ्लिक्स देखना है, प्राइम वीडियोस देखना है, मूवीज देखना आपको पसंद है, इन सब चीज़ों में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कलर्स आपको ठीक ठाक दिखेंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, फोटोशॉप पे आप इमेज वगैरह एडिट करते हैं, तो अगर आपको कलर एक्यूरेट टास्क बहुत ज़्यादा करने होते हैं, वैसे में मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। 45% NTSC मतलब ऑलमोस्ट आप ऐसा समझिए कि कलर्स 60-65% ही एक्यूरेट दिख रहे हैं जितने कलर्स हैं उसके कंपेयर में। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा कलर एक्यूरेट टास्क करना है, उसके लिए नहीं बना है। नॉर्मल कंटेंट कंजम्पशन के लिए आप आराम से ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बैटरी की। आपको एक 3 सेल की 43 वॉट आवर्स की बैटरी मिलती है। कंपनी क्लेम करती है आपको 9 आवर्स तक का बैकअप मिलेगा, वो आपको मिलना कभी नहीं है, वो कंपनी को ही मिलता है। एक ही आदमी है कंपनी जिसको बैकअप मिल रहा है, उसके अलावा किसी को नहीं मिल रहा है।
यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ में आपको 5.5 से 6 घंटे तक का बैकअप देखने को मिल जाएगा, जो कि डिसेंट है। हाँ, थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सकता था, हर चीज़ को इम्प्रूव किया है। मुझे लगता है अगर 8 आवर्स तक का बैकअप HP प्रैक्टिकल लाइफ में प्रोवाइड कर देती तो फिर अपना काम बन जाता। वैसे ही डिपेंड करता है कि आप क्या टास्क कर रहे हैं। अगर आप बहुत लोड नहीं डालेंगे तो हो सकता है आपको 6 घंटे से ज़्यादा भी मिल जाए, बट अभी मेरे यूज़ के हिसाब से 6 आवर्स ही मिला है। 65 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग मिलती है। आप 50% तक 30 मिनट्स के अंदर चार्ज कर लीजिएगा लैपटॉप को, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप एयरपोर्ट वगैरह पे हैं, आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये क्विक चार्ज होने वाला फैक्टर बहुत हेल्प करता है। कुछ और बोनस पॉइंट्स की बात करूँ तो आपको 2 वॉट के 2 स्पीकर्स मिलते हैं, जो HP अगेन कह रही है कि एक बहुत बड़ी ऑडियो कंपनी के थ्रू ट्यून किए गए हैं। अब कुछ बहुत कमाल मुझे नहीं लगा, बहुत ऑर्डिनरी स्पीकर्स हैं। इससे बेटर स्पीकर्स HP ने ही अपने लैपटॉप्स में दिए हैं, तो पता नहीं इतने पैसे लेके इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे सकती थी HP, बट ठीक है, ये कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए। और ऊपर से बॉटम फायरिंग दे दिया है, तो अगर आप लैपटॉप को थोड़ा सा लिफ्ट कर लेंगे तो थोड़ी और अच्छी आवाज़ आएगी। अगर आप लैप वगैरह पे यूज़ कर रहे हैं इस लैपटॉप को, तो फिर अगेन आवाज़ थोड़ी सी और कम हो जाती है। वेबकैम भी वैसा ही है, ठीक ठाक है। अगर डे लाइट में आपको मीटिंग वगैरह लेनी तो मिला जुला के आपका काम चल जाएगा, बट अगर आप कम लाइट में मीटिंग्स वगैरह लोगे या फिर जो भी काम आपको वेब कैमरा से करना है, तो फिर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, आपको एक अलग से वेब कैम लेना पड़ेगा। एक बहुत ही फास्ट, बहुत ही कमाल का फिंगरप्रिंट रीडर HP ने ऐड कर दिया है। कुछ मोबाइल लेवल इतना नहीं है, बट हाँ, फॉर अ लैपटॉप बहुत फास्ट है और डेफिनेटली एक एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड कर देता है लैपटॉप में। MS ऑफिस होम स्टूडेंट एडिशन आपको प्रीलोडेड मिलेगा, जिसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। विंडोज 11 के साथ ये लैपटॉप आ रहा है। इस पॉइंट पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बात कर पाऊंगा इस वीडियो में, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन एक्सपीरियंस कमाल है। मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगा विंडोज 11 के ऊपर। विंडोज 11 को मैं मैकओएस के साथ कंपेयर भी करूँगा। अभी के लिए मैं आपको इतना ही बताऊँगा, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। ओवरऑल जो लैपटॉप को यूज़ करने का एक्सपीरियंस है, उसमें सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और विंडोज 11 डेफिनेटली उसको इंप्रूव कर देता है। फाइनली, क्या आपको ये लैपटॉप अपने लिए लेना चाहिए या नहीं? अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप किसी भी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग हो, आर्किटेक्चर हो, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, आपको डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है, आपको एक टच स्क्रीन लैपटॉप की ज़रूरत है। ये एक कमाल का लैपटॉप है अपने प्राइस में, अच्छा दिखता है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम है, थोड़ा इंप्रूव हो सकता था, बट अगर आप मैनेज कर सकते हैं उसके साथ तो 100% आप ले लीजिए। बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है कि आपको लेना चाहिए या नहीं, हमारी वेबसाइट पे जाइए, मेरे साथ फ़ोन कॉल पे जुड़िए और मैं पर्सनली आपको हेल्प करूंगा आपकी नीड्स को समझते हुए कि आपके लिए कौन सा लैपटॉप बेटर है, जिससे आपके पैसे बेवजह इधर उधर खर्च नहीं होंगे। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।